start with a note. Where did we stop last? What was the last sentence we did in our last session? किसी को याद है last sentence of the last session? So present perfect continuous. हाँ? Yes, sir. We are practicing present perfect continuous tense. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट सेशन का लास्ट स्टेटमेंट जो हम सब लोगों ने प्रैक्टिस किया था साथ में. Yes, sir. Yes. एंड दैट वाज, Yes, sir. I have been thinking of. वो तो पूरे सेशन में ट्राई किया था. लास्ट स्टेटमेंट जो था वो मैं आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि मैं बहुत प्लानिंग के साथ करता हूँ. राइट? लास्ट सेशन में हमने लास्ट स्टेटमेंट जो प्रैक्टिस की थी सबके साथ ग्रुप में कैमरा ऑन करके, वो था आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट. याद आया? आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट. सबको बुलवाया था मैंने, आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट. याद कीजिए. राइट. अभी आपको मैं फ्यूचर की तरफ लेके जाने वाला हूँ. फ्यूचर में जब भी हम कोई बात करना चाहते हैं तो उसके भी 2-3 पार्ट होते हैं जो यूज होते हैं, लेकिन सबसे पहले फ्यूचर बताने के 3-4 तरीके होते हैं. हम उन 3-4 तरीकों को डिस्कस करेंगे. वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड दैट? आप यहाँ हैं, ये अपने आप में बताता है कि आप उसको समझना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि ये आपको समझाया जाए और आप उसको समझ के यूज़ करें. तो इस सेशन में आराम से चीज़ों को समझिएगा. राइट. मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें ग्रुप पे ही डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से उसको पिक कीजिए, और नहीं तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग रीड करना शुरू कीजिए. ओके? इज दैट ओके? हाँ. लेट मी शेयर द स्क्रीन, दैट इज अ बेटर आइडिया. Give me a second. ओके. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये 4 सेंटेंसेस हैं. राइट? जो सारे लोग पढ़ेंगे, 1-2 लोग तो पढ़ ही सकते हैं. राइट? कौन रीड आउट करना चाहेगा ये चारों के चारों जो कलर्ड हैं? हु वुड लाइक टू रीड? आयुष. Yes, sir. ओके आयुष, स्टार्ट रीडिंग. बाकी लोग ध्यान से सुन सकते हैं चाहे तो. Every year on January 26th, India celebrates Republic Day. This year, Travis is excited Wait a second, to watch wait a the second. parade in New Delhi. Yes. हाँ. Rajesh is going to visit his hometown in Gujarat next week. He has already booked his train tickets and is looking forward to seeing his family. Kavya is currently planning her sister's wedding, which will take place next month. She is coordinating with vendors and finalizing the details to make sure everything goes smoothly. Sita will graduate from college in 2 years. After that, she plans to pursue a career in engineering and hopes to work for a top company in Bangalore. Very good. So, in this, what did you understand? क्या समझ में आई बात? किसी को कुछ समझ में आया हो तो? Sir, someone is going to do something and he or she has taken the first step for it. Okay. Bhavna ma'am, can you share this document, this exactly the same document on the group? You're admin, so you can do that, so that everyone has this. ओके. सी, इसके अंदर मैंने आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस बताए. राइट? एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्यूचर बताने के लिए हमेशा विल और शैल का यूज नहीं होता. अगर आप बोलते हो आई एम गोइंग टू डू समथिंग, लाइक
I am going to write a story. I'm going to visit Gujarat. I am going to visit Gujarat. ये क्या हो गया? गोइंग टू प्लस अ वर्ब. गोइंग टू प्लस अ वर्ब. ये वाला जो है ना, ये होता है कि आपने प्लान किया है. आपने क्या किया है? इसके लिए प्लान किया है. आप देखेंगे उसके अंदर है. ठीक है, आप अभी वहां से निकाल सकते हैं पीडीएफ को, तो आपको पता चलेगा. राइट, उसके अंदर ये चीज दिया हुआ है. गोइंग टू का मतलब क्या होता है? प्लानिंग. यू प्लान फॉर इट. फिर एक दूसरा तरीका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिर्फ प्रेजेंट बताने के लिए यूज नहीं होता, फ्यूचर बताने के लिए भी यूज होता है. लाइक आई एम विजिटिंग गुजरात नेक्स्ट वीक. आई एम विजिटिंग गुजरात नेक्स्ट वीक है ना, उसमें राजेश इज विजिटिंग गुजरात नेक्स्ट वीक. ही हैज बुक्ड हिज ट्रेन टिकट्स एंड ऑल. तो ये जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं तो हम बता रहे होते हैं कि हमारा अरेंजमेंट भी हो चुका है. गोइंग टू प्लस वर्ब का यूज करते हैं तो हम क्या बताते हैं कि हमने प्लानिंग किया हुआ है. राइट. और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस अ फ्यूचर वर्ड यूज करते हैं तो हम क्या बता रहे होते हैं कि हमने उसके लिए अरेंजमेंट कर लिया है. अगर आप गुजरात जा रहे हैं तो दिल्ली से गुजरात जा रहे हैं या कहीं पे भी आप हैं इंडिया के अंदर, वहाँ से अगर आप गुजरात जा रहे हैं तो आपने उसके लिए कुछ तो अरेंज किया होगा. टिकट्स अरेंज की होगी, वहाँ रहने का कुछ अरेंजमेंट किया होगा, कितने दिन रहेंगे, क्या किया है, ये सारी चीज़ें मतलब अरेंज कर लिया. तो आप बोलेंगे आई एम विजिटिंग गुजरात नेक्स्ट मंथ. राइट, आई एम विजिटिंग गुजरात नेक्स्ट ईयर. इस तरीके की चीज़ें आप जो फ्यूचर वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं. तीसरी चीज़ जो होती है वो फ्यूचर बताने के लिए जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो होता है विल और शैल का यूज़. आई विल गो टू गुजरात. मैं गुजरात का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ. आई विल गो टू गुजरात, इसका मतलब क्या है? मैं जाऊंगा. मेरे दिमाग में अभी ये बात आई है, आई विल गो टू गुजरात, या फिर आई विल डू दैट. आई डू दैट. इसको आई विल पूरा नहीं पढ़ते हैं, आई बोलते हैं, आई डू दैट. कन्वर्सेशन के अंदर जब आई विल डू दैट बोलते हैं तो वो थोड़ा सा आप स्ट्रेस उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, ऐसी एक बात आती है. सो आई विल डू दैट, आई डू दैट, आई डू दैट, आई गो टू, आई विजिट. राइट, आई विजिट गुजरात, आई मीट यू, आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू. राइट. तो ये सारा क्या होता है कि ये हमने दिमाग में रखा हुआ है कि हम ऐसा करेंगे. राइट. दूसरी चीज, आई एम गोइंग टू विजिट गुजरात. आई एम गोइंग टू विजिट गुजरात. गोइंग टू प्लस विजिट गुजरात. आई एम गोइंग टू राइट ए स्टोरी. आई एम गोइंग टू राइट ए स्टोरी. अब यहां पर देखिए आप, गोइंग टू प्लस एक वर्ब है, तो इसका मीनिंग होता है कि आप इसके बारे में प्लान कर रहे हो, सोचने के ऊपर आ चुके, आपने उसके ऊपर कुछ कंसिडरेशंस किया है, कुछ प्लान कर रहे हो आप. तीसरी चीज जब आप बोलोगे आई एम विजिटिंग गुजरात नेक्स्ट वीक, इसका मतलब है आपने उसके लिए जरूरी सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं. तो ऐसे में ये तीनों चीजें फ्यूचर बताने के लिए यूज होती हैं. एक चौथी चीज भी होती है फ्यूचर बताने के लिए, वो होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस जो फ्यूचर बताने के लिए यूज होता है, उसमें क्या होता है ना कि जो हमने मतलब जो टाइम टेबल होता है, जैसे द ट्रेन स्टार्ट्स एट 9 o'clock, तो जब आप बोल रहे हो द ट्रेन स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मतलब एवरी डे ट्रेन 9 बजे खुलती है. द ट्रेन रीचेज एट 10 o'clock, तो ट्रेन जो है ना 10 बजे पहुंचती है, ये उसका टाइम टेबल है. द मूवी बिगिंस एट 3 PM. तो इसका क्या मतलब है? मूवी रोज 3 बजे स्टार्ट होती है. राइट. फिर उसके बाद एक आप इस तरीके का एग्जांपल दे सकते हो, देयर इज अ बस एवरी हाफ एन आवर. तो ये भी क्या है? देयर इज अ बस एवरी हाफ एन आवर, ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही एग्जांपल है. राइट. तो हमने देखा कि 4 तरीके से हम फ्यूचर का यूज करते हैं. आई विल गो टू गुजरात, आई एम गोइंग टू विजिट गुजरात, आई एम विजिटिंग गुजरात. राइट. और चौथा जो है वो प्रेजेंट सिंपल है. प्रेजेंट सिंपल का क्या यूज होता है? जैसे कोई शेड्यूल्ड एक्शन है, द ऑफिस स्टार्ट्स एट 9 o'clock, राइट, द क्लास बिगिंस एट 7 o'clock. राइट. इस तरीके की चीजों के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं. राइट. अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं.